भक्तों दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण तो प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आपने भगवत गीता पढ़ने के लिए जो इच्छा व्यक्त की है, ये इच्छा ही एक बड़ी उपलब्धि है इस कलयुग में। कि आप सभी लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए। प्रभु जी, माता जी, सभी लोग साउंड को जरा आप म्यूट कीजिए। मेरा आवाज आपको सबको आ रहा होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। मेरा आवाज सबको आ रहा है। जी प्रभु तो जी। हाँ, तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें मैं कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, और फिर हम कल अध्याय 1 से हम शुरू करते हैं। थोड़ा मैं पार्श्वभूमि आपको बताना चाहूँगा भगवत गीता का। खास करके ये भगवत गीता है, ये 2 बार बताई गई थी। अगर इसी भगवत गीता में ये बात आती है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को चौथे अध्याय में कि इवम विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम, कि मैंने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है यह मैंने सूर्य देव को दिया था। सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देव को। और उसके बाद मैंने उन्होंने क्या किया था, यह ज्ञान उसके पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने ये इक्ष्वाकु को दिया था, और इक्ष्वाकु के बाद ये परंपरा है वो खंडित हो गई। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि सेकेंड टाइम है कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाई। तो इसके लिए जो गीता का जो ज्ञान है ना, ये कलयुग के लिए नहीं है, ये सत्य युग से ये जो ज्ञान है इसका व्यवहारिक जीवन में आचरण होता आ रहा है। तो इसके लिए जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, तो ये जन्म हमको कैसे जीना चाहिए उसके लिए भगवान ये एक मैनुअल भेजते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मैनुअल क्या है? ये भगवत गीता ये मैनुअल है। जिस तरह से आप मार्केट में जाते हो, फ्रिज लेते हो, मोबाइल लेते हो, या आप कोई गैजेट लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, तो उसमें आप देखोगे एक छोटा सा किताब भी आता है जिसमें बताया जाता है कि ये चीज़ को सही तरीके से कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो उसी तरह से जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जब हम इस संसार में भौतिक भोग करने की इच्छा करते हैं, तो फिर भगवान हमको प्रकृति के माध्यम से किसी माँ के गर्भ में हमको डाला जाता है, और फिर जब हम मनुष्य जन्म हमको मिलता है तो कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया है कैसे हमको इस संसार में रहना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो अभी ये जो भगवत गीता है ये 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। और अगर आप देख रहे हो कि अभी भी भगवत गीता पढ़कर जो लोग हैं वह अपने जीवन को संतुलन बनाए रख रहे हैं। तो इसके लिए ये जो ग्रंथ है भगवत गीता, जिस जिस भगवत गीता से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ भगवत गीता है, जिसके जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिए। हाँ, तो क्या होता है कि अभी ये भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है, केवल 700 श्लोक है, और ये महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत करके एक बड़ा सा ग्रंथ है, व्यासदेव जी ने लिखा है, उसमें भीष्म पर्व करके एक चैप्टर आता है, भीष्म पर्व। तो उसमें से ये 700 श्लोक निकाले हैं, और ये 700 श्लोक में पूरा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये गीता को लिखने के लिए बताया था, मतलब आज से करीबन 70-80 साल पहले की बात है, ज़्यादा ही होगा, हाँ 60-70-80 साल पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि भगवत गीता की मार्केट में कई सारी प्रतियां हैं। प्रभुपाद इसी ग्रंथ में लिखते हैं कि 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने गीता के ऊपर टीका लिखी हुई है, लेकिन कोई भी टीका प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि लेखक ने अपने मन का उसमें विचार प्रकट किए। तो उसके लिए क्या होता है, ऐसी गीता पढ़ने के बाद, है ना, ऐसी गीता पढ़ने के बाद हमारा
परिवर्तन नहीं होता है। तो तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो गीता बताई है ना, तो उसमें प्रभुपाद जी ने अपने मन का कोई भी विचार प्रकट नहीं किया, एक भी विचार प्रकट नहीं किया, और जो उन्होंने अपने गुरु से सुना था है ना, उसी के आधार पे, शास्त्र के आधार पे उन्होंने इस टीका को लिखा। और इसलिए आप देखोगे ये भगवत गीता जो है ना, इसके करीबन 25 से 30 लैंग्वेज में इसका भाषांतर हुआ है। और आप देखोगे कि रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इवन चाइना में हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रांस है, सारे भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं। और जब मैंने मेरा वैयक्तिक अनुभव अगर आपको बताना चाहूँगा, तो जब मैंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब मैंने एंट्री किया था, हाँ एंट्री किया था, तो मेरे सामने कई सारी समस्याएं थी कि ये जो आंदोलन है इसका पार्श्वभूमि क्या है। तो फिर मुझे पहला मैंने ये गीता, भगवत गीता पढ़ा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि गीता में ही भगवान कहते हैं कि अगर मुझे तुमको जानना है ना, मुझे अगर जानना है तो तुमको मेरे किसी गुरु का आश्रय लेना होगा, तभी तुम इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। और फिर 2003 की बात है ये, मई 2003, अभी मुझे याद है वो, कि मैं जब मंदिर के वो ग्रंथालय में गया था, तो वहां पर एक किताब थी, भगवत गीता और मैंने उसको, किसी ने मुझे गिफ्ट भी दिया था उसी दिन, तो मैं उसको लेके आया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है करके। और फिर जब मैंने और अधिक सारी कक्षाएं जब मैंने सम्मिलित किया, तो फिर धीरे 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 इसका जानकारी प्राप्त हुआ। तो इसी भगवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक, और इसमें से 3 जो सेक्शन है, जैसे पहले 1 से 6 अध्याय है, यह कर्म योग है, 7 से 12 है भक्ति योग है, और 13 से 18 ज्ञान योग है। ठीक है, तो इस भगवत गीता को सैंडविच की तरह बताया जाता है। सैंडविच समझते हो, सैंडविच आपने खाया भी होगा। तो सैंडविच का जो ऊपर का ब्रेड होता है वो नीचे का ब्रेड होता है ना, तो उसमें ज्यादा रस नहीं रहता है ना, क्योंकि वो तो ब्रेड होता है। लेकिन जो अंदर जो उसका ढांचा रहता है, जिसमें टमाटर होता है, उसके बाद आलू होता है, ककड़ी होता है, और मिर्च का एक चटनी होता है, बहुत कुछ होता है, तो उससे समझ में आता है कि ये कौन सा सैंडविच है ना, चीज सैंडविच है, पनीर सैंडविच है, या सादा सैंडविच है, जो भी है। तो उसी प्रकार से इस 18 अध्याय में जो बीच के जो 6 अध्याय है, खास करके 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये 6 अध्याय में हमको भगवान कृष्ण का हृदय को हम जान सकते हैं कि कृष्ण कौन है। और कर्म योग से हम ये जान सकते हैं कि संसार में हमको कर्म करते हुए कैसी भावना को रखना है, क्योंकि अधिकांश समय क्या होता है कि हम कर्म करने के बाद भी हमको अपेक्षा होने के कारण हम दुखी होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं। और हम देखते हैं संसार में हर एक व्यक्ति सुख की खोज में है ना, हम लोग सब सुख चाहते हैं। लेकिन अभी संसार का सुख कैसा है, शास्त्र बताया है कि ये संसार का सुख चपल सुख है या भ्रामक सुख है। जिस तरह से अगर एक मछली है ना, अगर मछली को सागर से अगर मैं निकालूं है ना, और उस मछली को मैं फीमेल मछली के साथ रखूं, और उसको मैं एयर कंडीशन हवा दे दूं है ना, गर्मी में, सर्दी में हीटर लगाऊं, और कई सारी सुविधाओं भी मैं उसके पास अगर मैं रखता हूँ, तो भी वो मछली क्या आनंदी हो सकती है क्या? बताइए आप, क्या वो मछली आनंदी हो सकती है? बताइए, हाँ ना, कोई बताइए, आपको भी थोड़ा उत्तर देना है। नहीं। नहीं हो सकती है ना। तो अगर मछली को अगर आनंदी रहना है, तो उसके लिए उपाय क्या है, कौन बताएगा? अगर मछली को आनंदी रहना है, पानी में रहना होगा, पानी में ही रहना होगा उसे। वापस हम उसको समुद्र में डालना होगा, वही उसके लिए सुख का अस्तित्व है। तो उसी तरह से अभी हम जो इस संसार में रह रहे हैं ना, ये हम मछली को समुद्र के बाहर निकाला है,
और उसको एयर कंडीशन, उसके बाद उसको किसी स्त्री के साथ वो रह रहा है, मान लो शादी करने के बाद में वो नौकरी कर रहा है, बाद में वो 2 BHK 3 BHK 1 BHK फ्लैट ले रहा है। तो ये सारी चीजें कैसी है कि मछली को बाहर निकाल के उसको आनंद देने का प्रयास करने के जैसा। तो इसलिए हम किसी भी हालत में इस संसार में खुश रह नहीं सकते। चाहे आप मुकेश अंबानी की तरह बहुत पैसा आपको प्राप्त हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी की तरह मान लो आप प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, है कि नहीं, पूरे भारत के, या अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है व्हाइट हाउस में जो बैठते हैं, अगर वो पद भी आपको प्राप्त होता है ना, अगर आप कई बहुत कड़ी मेहनत करते हो, फिर भी आप सुखी नहीं रहने वाले। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमको पता है कि मैं समुद्र से बाहर निकला हुआ हूँ, तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो इसके लिए अभी हमको अगर सुखी होना है तो वापस हमें क्या करना होगा, वापस हमें समुद्र में जाना होगा उस मछली। तो हमारे लिए समुद्र क्या है? भगवान का धाम है। तो जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाते हैं तब तक यहाँ पर हमको ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये चलता ही रहेगा, है ना। किसी माँ के पेट में हमको जाना होगा, जन्म लेना होगा, उसके बाद हमारा शरीर का मृत्यु होगा, बूढ़ा होगा, है ना। बीमारी तो हमने देख लिया पिछले 2 साल में कोरोना का, है ना। 2 साल में कितना लोग परेशान थे, है ना। और बूढ़ा होने के लिए तो ज्यादा समय नहीं लगता, अभी 40 साल 35 साल के बाद बाल है वो पक जाता है कि नहीं। तो ये यमराज का ये पहला सिग्नल होता है। तो यमराज का पहला सिग्नल क्या होता है कि हमारा बाल पक जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत स्मार्ट रहते हैं, हम क्या करते हैं कि मेडिकल से डाई लेके आते हैं, है कि नहीं, और उसको थोड़ा सा कलर करते हैं ताकि मैं यमराज को दिखा सकूं कि आपने मुझे पहला सिग्नल भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया, है ना, इस प्रकार से। तो दूसरा सिग्नल क्या होता है कि हमको कानों से सुनाई नहीं देता है, उसके बाद हम मुंह से हम खा नहीं सकते, या खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, या फिर आंखों में मोती बिंदु हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है धीरे धीरे। ये सब अंतिम समय नजदीक आ रहा है, जरा भजन में लग जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं, और हम ये कभी हम समझते ही नहीं कि मुझे एक दिन जाना है यहाँ से। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा था। महाभारत में ये कथा आती है, प्रसिद्ध कथा है। जब ये वनवास में थे 5 पांडव, तभी उनको बहुत प्यास लगती है, और जो तालाब उनको वन में दिखाई देता है वह एक यक्ष का होता है। तो यक्ष पहले सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सबको प्रश्न पूछता है, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं उनका। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष प्रश्न पूछता है, कई सारे प्रश्न पूछते हैं, उनमें से एक प्रश्न होता है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो आप सब लोग हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रश्न भी देने वाला हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप सेशन को आप सुनेंगे अच्छे से, और अगर आपको प्रश्न भी आप लिखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। क्योंकि केवल सुनने से काम नहीं होता है, हमको उसको मेमोराइज भी करना है, याद करना है। और जब हम प्रश्न के उत्तर लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका रिवीजन भी होता है। तो इसके लिए हमारा ये जो सेशन का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा कि मैं आपको कम से कम प्रश्न दूंगा, 4 से 5 प्रश्न दूंगा, और वो आपको शाम को आपको लिखना है जब भी आपको समय मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप गीता का अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ये प्रश्न था यक्ष ने जो पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर व्यक्ति है वो चारों ओर देख रहा है कि मर रहा है ना, चारों ओर लोग मर रहे हैं, वो देख रहा है। कोई व्यक्ति बूढ़ा है, थोड़े समय में था, अभी नहीं है वो मेरे साथ, फिर भी वो सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। तो इसलिए अगर हम सुबह उठते हैं ना, सुबह उठने के बाद हम प्लानिंग करते हैं, है ना, कि आज अभी सब्जी में कौन सा बनाऊंगी, या मुझे कितने बजे का ट्रेन पकड़ना है, कितने बजे ऑफिस छूटने के बाद मैं क्या करूंगी क्या करूंगा। तो ये हम कभी सोचते ही नहीं कि भैया मुझे एक दिन यहाँ से जाना भी है, तो उसकी तैयारी हम कभी करते ही नहीं। तो इसके लिए ये भगवद गीता के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने जीवन को एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे इस संसार में दुख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैं परेशान क्यों हो रही हूँ,
या मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा है, अच्छा पति है, अच्छा पत्नी है, अच्छा नौकरी है, हाँ, फिर भी मैं परेशान हूँ। कभी कभी नौकरी भी नहीं होती है, बहुत कर्जा होता है, फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मतलब क्या है, परेशानी का हल कहाँ पर है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, और जिनके पास पैसा नहीं है, कर्जे में डूबे, वो तो परेशान तो होने वाले हैं। तो इसका क्या, इसका उपाय है? हाँ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? भगवान का अस्तित्व है क्या, या आत्मा क्या होती है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम गीता के अध्ययन से हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बताऊंगा कि आप सही में, आपका जो समय है, हाँ, आपने उसको चूज किया कि मैं एक अच्छी जगह पर उसको इन्वेस्ट करूं, है ना। क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो दुर्लभों में एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण के पास आने की चेष्टा करता है। इसी गीता में ये बात आती है कि हजारों में से एक व्यक्ति कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए, कम से कम 30-35 भक्त है। तो आप सभी लोग 35,000 में से भगवान ने 35 जनों को सिलेक्ट किया है। तो इसलिए एक तरीके से लकी ड्रॉ आप बता सकते हैं, क्योंकि इस संसार में आप अड़ोस पड़ोस में देखोगे तो हर एक व्यक्ति केवल 4 चीजें करने में लगा है। कौन सी वो 4 चीजें हैं? आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब खुद का भविष्य की चिंता करना, थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़ा के रखना, और चौथा है बच्चे पैदा करना, है ना। तो इसी तरीके से अभी मनुष्य है वह कार्य कर रहा है, और जानवर भी यही कार्य करते हैं, खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, है ना। तो अगर हम जानवर की तरह ही केवल इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ ताकि मुझे पैसा मिले और उससे मेरा पेट भरे और भविष्य में कोई चिंता ना आए, तो फिर हम जानवर की तरह ही है एक तरीके से। क्योंकि जानवर भी यही कार्य करने में लगे, आहार, निद्रा, भय और बच्चे पैदा करना, मैथुन। तो ऐसे 4 हमारे 4 चीजें वो समान है मनुष्य में और जानवरों में। लेकिन मनुष्य में एक चीज है जो हमको इस संसार से मुक्ति दिला सकती है, और वो चीज है, हम पूछ सकते हैं कि मुझे दुख क्यों हो रहा है ना, मैं परेशान क्यों हो रही हूँ, मैं लोगों का अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे क्यों नहीं समझते, है ना। तो क्यों मुझे ये आदि भौतिक ताप, या इतना ये जो अभी गर्मी का सीजन बढ़ रहा है ना, तो क्यों मुझे इतना गर्मी को सहन करना हो रहा है, ठंडी में ठंड बहुत पड़ती है, तो क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? तो ये मनुष्य ही प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए हमें ये जो, और खास करके मनुष्यों में भी एक एकदम दुर्लभ ही ऐसा मनुष्य होता है, वो पूछता है। हालांकि सबके जीवन में दुख है, लेकिन दुख आने के बाद व्यक्ति क्या करता है, नशा में जाता है ना। जैसे मुझे याद है, कंपनी में काम करता था 2009-8 में, रिलायंस एनर्जी में। वहां पर हमेशा एक कली था मेरा। तो जब भी परेशान होता था, वो क्या बोलता था कि अभी मैं थोड़ा सा बियर बार में जा रहा हूँ। मैं बोला कि क्यों बियर बार में क्यों जा रहा है? नहीं, थोड़ा सा 2-4 पैक मारूंगा ना तो दिमाग थोड़ा शांत होगा मेरा। मैं बोला ठीक है। तो अधिकांश लोग क्या होते हैं, दुख आने के बाद क्या होता है ना, वो नशा, है ना, तंबाकू, सिगरेट या फिर दारू, बियर, इसका वो सहारा लेते हैं, है ना। तो ऐसा मत समझिए कि लोग खुशी के मारे पीते हैं। खुशी के मारे पीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लोग केवल दुख के कारण ही ज्यादा पीते रहते हैं, ताकि उनको लगता है कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं ना, ये सब चले जाए। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो थोड़े समय के लिए चले जाएंगे, है ना, वापस ये विचार आएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, है ना, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ, जैसा कुछ चीज होती है तो पेन किलर खाते हैं हम, है ना, दर्द होता है, तो पेन किलर नहीं खाना है हमको जड़ से इलाज करना है इसका। तो इसके लिए जड़ से इलाज करना है तो पहले आपको कुछ जानना भी होगा, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको पूछना चाहिए, लेकिन किसी को पूछे अभी, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ये सब सिखाया नहीं जाता है। जब अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज आने के पहले हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करती थी, जिसमें पढ़ाया जाता था कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है,
लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग आ गए हमारे भारत में तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल बंद करवाए और ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए। तो अभी क्या हो रहा है कि अंग्रेज लोग चले गए लेकिन हम यही चीज पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है एक तरीके से। नहीं तो भारत ये आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है ना। संसार में हर एक देश है वो किसी के लिए फेमस है ना। यूरोप में जितने भी देश है वह किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है नहीं। लेकिन भारत में अगर किसी को भी बोलोगे आप फॉरेन कंट्री में कि भारत चलोगे क्या, तो लोग यही बोलेंगे क्यों, क्या हो गया, कुछ आध्यात्मिक जीवन कुछ अपनाना चाहते हो क्या, तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैं मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था तो कई सारे लोग मुझे, जब क्योंकि मैं जहाज में भी मैं माला करता था, गीता पढ़ता था, तो लोग ऐसा ही बोलते थे, फॉरेनर लोग जब मिलते थे कि ये आप कहाँ से हो, तो हम भारत से। हाँ, भारत से हो, हाँ तो भारत में आप ऐसे ही लोग रहते हैं क्या, इस तरीके से। तो हाँ, तो इस तरीके से तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि हम सभी लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन यहाँ का सुख कैसा है, भ्रमित सुख है। जैसा मैंने बताया कि जैसा कोई किसी के पास अगर कुछ दुख होता है तो वो क्या करता है, एक तो नशा करता है, नहीं तो फिर वो फोन ब्लॉक करता है, कभी कभी सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं, बहुत दर्द हो रहा है इससे। तो ऐसे चीजें हो जाती है ना। तो लेकिन हमको ये समझना है ये सब चीजें टेम्पररी है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपको ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना है, काउंसलिंग लेनी है ना, जो भगवान का भक्त है और वो सही में गीता के ही मार्ग पर चल रहा है ना। तो क्या होगा कि एक होता है यूट्यूब में प्रवचन सुनना, जो अगर आप देखोगे इस्कॉन के कई सारे प्रवचन करता है ना। गौर गोपाल प्रभु है फेमस, अमोघ लीला प्रभु है, प्रशांत मुकुंद प्रभु है। तो इनके दिग्गज लोग हैं जो हरे कृष्णा टीवी के ऊपर प्रवचन करते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रवचन आपने सुन लिया उनका रिकॉर्डिंग, लेकिन आपके वैयक्तिक जीवन में जो प्रश्न आएंगे है ना, तो वो पूछने के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके जीवन में। तो इसलिए ये काउंसलर होना जरूरी है। और अगर आप देखोगे जो विराट कोहली जैसे लोग रहते, स्पोर्ट्समैन, या सचिन तेंदुलकर हो, या फिर कोई फिल्म स्टार हो, सबके काउंसलर होते हैं। क्योंकि बिना काउंसलर के आप कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते।